सो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम एक मेंटल डिसऑर्डर पढ़ेंगे जिसका नाम है OCD। OCD का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है तो समझेंगे। तो OCD इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट मेक्स पीपल हैव, और जिस पीपल को भी वो होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, unwanted thoughts that worry them, strong urges to certain things to try feel better। मतलब कि उनको अनवांटेड थॉट्स आते हैं जो वो नहीं चाहते, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, और कुछ काम जो करने के लिए उनको फोर्स करते हैं कि मैं अगर ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। वो काम जब तक होता नहीं है तब तक उनको शांति नहीं मिलती है, वो करके ही रहते हैं। एग्ज़ाम्पल कि अगर रात को सोने से पहले उनको अगर ऐसा है कि कुछ चीज़ें हैं वो ठीक अपनी जगह पे हो तो ही नींद आती है। जैसे कि बुक्स अगर ठीक से ना रखी हो तो उनको नींद नहीं आती। अगर सोते सोते उनको याद आ जाए कि आज मैंने बुक्स जो है वो ठीक से नहीं रखी, तो वो अगर अच्छे से सो गया होगा फिर भी वो उठ के अपनी बुक्स ठीक करेगा, फिर उसको शांति मिलेगी। उसके कुछ एग्जाम्पल भी है। वॉशिंग हैंड्स मैनी टाइम अ डे बिकॉज फियर ऑफ जर्म्स। मतलब कि वो दिन में नॉर्मली हम जितनी बार हाथ धोते हैं उससे ज़्यादा बार हाथ धोएगा, और जब हाथ धोने जाएगा तब भी वो बहुत देर तक हाथ धोता है क्योंकि उसको डर रहता है कि मेरे हाथ में जर्म्स रह गए होंगे। दूसरा है चेकिंग लॉक्स। मतलब कि लॉक करता है, घर से जब निकलता है जब लॉक करके जाता है, लेकिन थोड़े आगे जाके उसको लगता है मैंने लॉक किया है या नहीं किया है, या अच्छे से किया होगा कि नहीं किया होगा। उसकी वजह से वो वापस चेक करने के लिए आता है कि मैंने लॉक लगा है कि नहीं, खींच के देख लेता है 1-2 बार, तब उसको शांति मिलती है 2-3 बार चेक करके। और वॉशिंग हैंड्स तो बार बार हाथ धोता है। ये जो है वो खास करके चाइल्डहुड में देखने को मिलता है, या एडोलेसेंस के बिगिनिंग में देखने को मिलता है, और अर्ली एडल्टहुड में देखने को मिलता है। और ये मैन और वुमेन दोनों में जो है इक्वल देखने को मिलता है। और ये जो डिसऑर्डर है उसके साथ और भी कहीं डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिप्रेशन में जो डिप्रेशन देखने को मिलता है, पैनिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है, सोशल फोबिया, फिर ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज़। ये कुछ डिसऑर्डर है जो OCD के साथ साथ हमको देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे OCD की डेफिनेशन क्या है। तो OCD की डेफिनेशन में ये है कि वेयर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अनवांटेड थॉट अर्ज एंड दे मेन फीड कंप्लेटेड टू परफॉर्म सर्टेन रिचुअल बिहेवियर ट्राई टू मैनेज दिस थॉट्स एंड अर्ज। इसमें जो आगे समझा है वही चीज़ है कि उसको अनवांटेड थॉट्स आते हैं, और वो जो थॉट्स आते हैं उसको वो करने का ट्राई करता है। अगर कुछ से सीधी ना पड़ी हो तो उसको शांति नहीं मिलती जब तक वो ठीक नहीं करता है। ऐसे ही इस डेफिनेशन में यही कहा है कि कुछ थॉट्स है, कुछ अर्जिस है, कुछ ऐसी चीज़ है जो उसको वो करने पे मजबूर कर रहा है। थॉट्स बार बार एक ही थॉट्स आते हैं बार बार। दूसरा ये कि वो उसको करने के लिए वो क्या होता था, उसको फोर्स करता है, और वो जब तक वो चीज़ नहीं करता तब तक उसको शांति नहीं मिलती। ये कुछ इटियोलॉजी है, कुछ कॉजेज़ है जिसकी वजह से OCD देखने को मिलता है। फर्स्ट है जीनेटिक्स। जीनेटिक्स में अगर फैमिली में किसी को OCD है तो चाइल्ड में होने की शक्यता है। ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो देखने को मिलता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स में कोई तकलीफ़ है, ग्लूकामेट, सीरोटोनिन, डोपामाइन, उसका अगर लेवल जो है वो इनबैलेंस हो गया है, उसका ट्रांसमिशन अच्छे से हो नहीं रहा है तो भी देखने को मिलता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, अगर बचपन में कहीं चोट लग गई है, कुछ भी फिज़िकल इंजरी हुई है, सेक्सुअल एब्यूज़ हुए हैं तो भी OCD देखने को मिलता है। इन्फेक्शन की वजह से फिर देखेंगे ब्रेन इंजरी है, पर्सनालिटी ट्राइट्स है। इसमें क्या है
कि पर्सनालिटी ट्राइट्स में देखेंगे कि उसमें अपनी कुछ पर्सनालिटी ऐसी है, सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं हम, तो उसमें भी ओसीडी हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो, फिर कल्चर, वो सब का स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो तो ओसीडी हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस में हार्मोनल में इनबैलेंस हो जाए तो भी ओसीडी हो सकता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम, प्यूबर्टी के टाइम जब हार्मोन चेंजेस होते हैं तब भी वो सब हार्मोन चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। और अदर मेडिकल कंडीशन कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसकी वजह से, कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से ओसीडी हो सकता है। जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर कहाँ है, ऑटो इम्यून डिसीज़ कहाँ है, उन सब की वजह से वो भी एक रिस्क ऑफ डेवलप ओसीडी होने का रिस्क है। ये है क्लासिफिकेशन, ये ICD-10 अकॉर्डिंग याद रखना है। F42 में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता है, उसमें ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो याद रखना है। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल कहाँ है, जैसे कि काउंटिंग ओसीडी, ये ओसीडी के टाइप कहाँ है। कंटामिनेटेड ओसीडी तो समझ में आ गया, जिसमें वॉशिंग हैंड्स वाला जो एग्जाम्पल दिया था। काउंटिंग ओसीडी मतलब गिनना, कुछ अगर बोलते हैं, हाँ जैसे कि हम भगवान का नाम ही ले लेते हैं, जैसे बोलते हैं जय अम्बे, तो मन में ऐसा हो गया कि मैं अगर 10 बार बोलूँगा ना तो ये अच्छा रहेगा, तो वो इंसान 10 बार वो चीज़ बोलता है, तभी उसको शांति मिलती है। चेकिंग ओसीडी, जिसमें कहा है कि लॉक है वो बार बार चेक करता है। ऑर्डरिंग ओसीडी, कुछ थॉट्स मन में आते हैं, वो जो कहते हैं, वो जो ऑर्डर करते हैं वो हमें वो करना पड़ता है, वरना हमको शांति नहीं मिलती। जस्ट राइट ओसीडी, तो ये उसके कुछ टाइप्स है, मतलब एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे ओसीडी देखने को मिलते हैं। जस्ट राइट ओसीडी में क्या है, हम चीज़ें हैं ना वो एडजस्ट करते हैं, मतलब कि अरेंज करते हैं, अरेंज करते हैं, चीज़ों को अच्छे से रखना, वो है जस्ट राइट ओसीडी। ये है उसकी क्लिनिकल फीचर्स है। ऑब्सेशन, थॉट्स, बारंबार थॉट्स आते हैं, इमेजेस, रुमिटेशन, चिंतन करते हैं, डाउट्स होते हैं, रिचुअल के बारे में बार बार सोचते हैं, स्लोनेस मतलब हम अपने काम में स्लो हो जाते हैं। इसमें रिपीटेटिव बिहेवियर भी आता है, बार बार एक ही बिहेवियर देखने को मिलता है। तो ये है इसके क्लिनिकल फीचर्स। स्ट्रेस, एंजाइटी वो देखने को मिलती है। उसकी वजह से क्या होता है, डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग रिलेशनशिप ड्यू टू द ओसीडी सिम्टम्स। ओसीडी के ये जो सिम्टम्स है, इससे क्या होता है, रिलेशनशिप में या फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं। फिजिकल सिम्टम्स लाइक हेडेक भी देखने को मिलता है, स्टमक प्रॉब्लम, स्लीप इश्यू भी होता है, क्योंकि ओसीडी के सिम्टम्स ही ऐसे हैं, इसकी वजह से ये सब सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। कॉमन साइन, एक्सेसिव क्लीनिंग, हैंड वॉशिंग बार बार करता है, एक ना एक जो थिंक है वो बार बार करता है, काउंटिंग करता है, रिपीटिंग करता है, स्ट्रिक जो है डेली रूटीन करता है कि ये चीज़ ऐसे करनी मतलब करनी, ये अच्छे से करना मतलब करना। उसका जो डेली रूटीन होता है वो वेरी स्ट्रिक्ट होता है। इमोशनल डिफ़िकल्टी होती है, कॉग्निटिव डिफ़िकल्टी होती है। अब उसके कुछ डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन टेस्ट है उसके। क्लिनिकल इंटरव्यू, फैमिली हिस्ट्री, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, MRI, CT स्कैन, जिसमें बेसल गैंग्लिया जो है उसको शो करता है। उसका जो मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज, वो सब स्लोली इंक्रीज़ होता है बेसल गैंग्लिया के अंदर, वो देखने को मिलता है। टोमोग्राफी में ये पोजिट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी में देखने को मिलता है। उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे तो फार्माकोथेरेपी में क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, फ्लूसेमाइड,
सेटलिन, ये सब। एंटी एंजियोलाइटिक्स ड्रग है ये ड्रग एंजियोलाइटिक। एंटीसाइकोटिक ड्रग ओलांजापाइन, उसमें कुछ थेरेपी होती है जिससे ठीक होता है, जैसे कि बिहेवियर थेरेपी, सपोर्टिंग थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक, ग्रुप थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक, फैमिली थेरेपी, ये सब कुछ थेरेपी और टेक्निक्स है जो हेल्प करती है ओसीडी को कम करने में।